Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की एक नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम लिस्ट के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो लिस्ट के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि हो गया एक्सटेंड, अपेंड और इंसर्ट। ये तीनों बेसिकली अगर हमने लिस्ट में कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। हमने अगर लिस्ट में अगर हमने एक ये पुरानी एक लिस्ट बनी हुई है और उसमें हम चाहते हैं कि 5 या 6 चीज़ें पड़ी हैं और हम उसमें और ऐड करना चाहते हैं और डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन दिए गए हैं जो हमारे लिए काम आसान करते हैं। तो हम पाइथन पे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अभी इंटीजर्स और एक साथ ही कोई स्ट्रिंग रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी लिस्ट बिल्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे इसको अब प्रिंट भी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो चुका है 1, 2 और कॉर्वेट। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन होता है वो होता है अपेंड का। सिर्फ आपने लिस्ट का नाम लिखना पड़ता है जो आपने यहाँ पे बिल्ड की हुई है, साथ डॉट और अपेंड। अपेंड में सिर्फ इशू यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने वैल्यू यहाँ पे रखनी है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिस्ट में 10 को ऐड करूँ और उसके बाद इसको प्रिंट करूँ, तो ये देखें लिस्ट में ये प्रिंट हो 10 जो है ऐड हो चुका है। लेकिन इसमें जो छोटा सा इशू ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ तो ये देखें ये क्या कह रहा है कि जो अपेंड है वो एक सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है। यहाँ पे ये हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं तो अपेंड सिर्फ एक वैल्यू हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो एक और हो इंटीजर हो या कि एक आप कोई भी स्ट्रिंग दे दें, जैसे ये हेलो, तो ये देखें उसको भी अपेंड कर देता है। लेकिन एक से ज़्यादा ये वैल्यू यहाँ पे कोमा सेपरेटेड वैल्यू यहाँ पे गेट नहीं करता। लेकिन अगर हम इसके अंदर एक और लिस्ट रखते हैं, अब ये देखें यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और इसने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हमने एक लिस्ट दी है तो अब पूरी लिस्ट हमने इसको दी है वो इसके अंदर ऐड हो गई है। तो अगर हम एक लिस्ट भी दे रहे हैं उसको भी ऐड कर देते हैं, उसमें चाहे हम 5 या 6 या 7 उसमें हम चीज़ें डाल के अपेंड कर दें। लेकिन इसमें इशू ये होता है कि अगर हम जब इस वाली लिस्ट को जब दोबारा कोई गेट करेंगे या इस पर कोई फंक्शन इनपुट करेंगे या इस पर कोई और चीज़ परफॉर्म करना चाहेंगे, तो जब हम इस वाले इंडेक्स पे आएंगे तो इसका एक अपना एक ही इंडेक्स होगा। जैसे कि हेलो और 1 का इंडेक्स यहाँ पे होगा नंबर 3, इस पूरी लिस्ट का एक इंडेक्स होगा। फिर इस इंडेक्स के अंदर अगर हमने कोई वैल्यू गेट करनी है तो फिर हमें और अंदर जाना पड़ेगा, तो ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। तो इसी तरह हमारे पास फिर एक और हमारे पास आता है फंक्शन जो होता है लिस्ट डॉट एक्सटेंड। अब एक्सटेंड क्या काम करता है कि एक्सटेंड में आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट देनी होती है और आपने यहाँ पे जो भी आप अपेंड करवाना चाहते हो, जो भी वैल्यूज अपेंड करवाना चाहते हो वो लिख दें और उसको आप एक दफ़ा प्रिंट भी कर लेते हैं। अब ये देखें चाहे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, लेकिन जब इसने यहाँ पे इसको अपेंड किया मतलब कि ऐड किया, एक्सटेंड किया, तो इसने ये क्या काम किया कि ब्रैकेट को क्लोज करके उसने सबको सेपरेटली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा कि ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है, इसने सेपरेटली एक एक करके इसमें ऐड कर दिया। तो एक्सटेंड सिर्फ ये काम करता है कि एक्सटेंड के अंदर अगर आप जितनी वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने डॉट अपेंड इस्तेमाल करना है तो उसके लिए फिर ये होगा कि आप एक लूप इस्तेमाल करें जिसमें वो बार बार खुद ब खुद करता रहे, या तो अपेंड के अंदर आप बार बार अपेंड खुद लिख के उसमें वैल्यूज़ डालते रहें एक एक वैल्यू। लेकिन एक्सटेंड हमारे लिए क्या आसानी करता है कि वो
एक ही दफ़ा आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है वो उसके अंदर इंसर्ट कर दें। अब आप यहाँ पे अपेंड और एक्सटेंड में देख सकते हैं कि अपेंड में जो मैंने वैल्यू ऐड की थी और एक्सटेंड में जो मैंने की है, ये दोनों क्या हो रहा है, लिस्ट के एंड पे हो रही हैं। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम यहाँ पे, ये हमें कह ही नहीं रहा कि आप किस जगह इसको ऐड करना चाहते हो। ये क्या काम करता है, ये आपको बिल्कुल एंड पे इंसर्ट करता है, ऐड करता है। तो इसी तरह फिर हमारे पास एक और फंक्शन होता है डॉट इंसर्ट का, जो हमसे पहली जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो हमसे लेता है एक इंडेक्स। इंडेक्स मतलब कि आप किस जगह पे, किस पोजीशन पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करवाना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप 3 पे 1 को स्टोर कर दो। ये देखें, एक बार इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 9 कर देते हैं ताकि हमारी चेंज हो जाए और हमें पता चले। ये देखें, अब इसने क्या किया कि 0 1 2 और 3 पे क्या किया, 9 को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या काम, ये हमारे लिए ये आसानी करता है कि हमसे इंडेक्स भी पूछ लेता है कि आप किस जगह पे उस चीज़ को ऐड करना चाहते हो। अब अगर यहाँ पे हम इसको कोई और वैल्यूज़ भी साथ दे देते हैं। अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है कि आपको ये बता रहा है कि आप एक एरर दे रहे हो कि ये ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं ले सकता। जिस तरह के अपेंड के अंदर आया था कि वो 2 आर्गुमेंट नहीं ले सकता, इसी तरह इसके अंदर होता है कि आप सिर्फ इंडेक्स दे सकते हो और एक वैल्यू देख सकते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा इंसर्ट करनी है तो फिर आपके पास इसमें ये होगा कि आप एक लिस्ट बनाएं और लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे और वो इस तरह फिर यहाँ पे आपके पास ये इंसर्ट हो जाएगी जोन सा भी आपने इंडेक्स बताया होगा। जो हमारे पास अपेंड है और इंसर्ट है, वो जो ऐड करते हैं वो सिर्फ एक एक वैल्यू करते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या आ जाता है कि जो अपेंड होता है वो लास्ट पे करेगा और जो इंडेक्स होता है, जो आप इंडेक्स गिवन दोगे उस पे करता है। अगर यहाँ पे हम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे देते हैं, मतलब कि ऐसा इंडेक्स दे देते हैं जो यहाँ पे हो ही ना, जैसे कि यहाँ पे कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2 3 4 5, हम इसको यहाँ पे 11 दे देते हैं जो यहाँ पे नहीं है। अब इसने क्या किया, हमने 11 तो दिया लेकिन इसने ये नहीं कहा कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ये फिर ये करता है बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी आपने इंसर्ट किया होगा उसको लास्ट पे रख देगा। अब इंसर्ट और अपेंड एक जैसे हैं। एक्सटेंड ये काम करता है कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू को इंसर्ट करता है, ऐड करता है, और इनके डिफरेंट यूजेज हैं। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ कुछ फंक्शंस इसके पढ़े जो थे अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में भी इसके कुछ और फंक्शंस देखेंगे, मैक्स, मेन वगैरह। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।